जय गुरु जी महाराज। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरु जी। आज मैं कहना चाहूँगी कि गुरु जी का सत्संग करने पर मेरे घर में ऐसा हो गया है जैसे कि मेरा घर कोई मंदिर बन गया हो। पहले मुझे गुरु जी का तो था ही था कि हाँ मेरे गुरु जी आते हैं, मेरे गुरु जी यहीं रहते हैं, मेरे गुरु जी मेरे साथ हैं। लेकिन अब तो ऐसा लगता है सच में मेरा घर में गुरु जी हर जगह है, हर पल है, हर समय मेरे साथ। क्योंकि ना जो फ्रेगनेंस, पहले तो चलिए हमारे घर में अगरबत्तियाँ जलती थी, मेरे घर में अगरबत्ती नहीं जलती। आज फूलों की सेवा नहीं होती है, सिर्फ फूलों की सेवा मैं तभी करती हूँ जब सत्संग होता है, मेरे मनसी सत्संग होता है, उस समय मैं फूलों की सेवा करती हूँ। लेकिन अब मेरे घर में मेरे हस्बैंड को भी फूलों की फ्रेगनेंस बहुत आती है, मुझे आती है, कभी कोई किसी चीज़ की फ्रेगनेंस, कभी किसी चीज़ की। और ये चीज़ें, ये फ्रेगनेंस सिर्फ गुरु जी की है। तो पहले मैं सोचती थी कि लोग कहते हैं कैसे मौजे कराते हैं गुरु जी, कहते हैं मौजे करा दी जाए इसका। अब पता चलता है मौजे कराना इसे कहते हैं। पैसे रुपए, हमें पार्टी में जाना, खाना, घूमना फिरना, इसी को मौज समझती थी कि मैं शायद गुरुजी ऐसे। लेकिन असल मौज तो ये है कि एकदम माइंड हमारा प्योर हो जाता है, एकदम से दिल दिमाग ऐसे हो जाता है कि अब गुरुजी हर पल हमारे साथ है। जब हमारे सत्संग होता है तो अगर जरा सा भी, थोड़ा सा भी मन में डोले ना गुरुजी के लिए, तो लोगों की सत्संग सुन के एकदम से ऐसे हो जाता है, नहीं जी गुरुजी गुरुजी गुरुजी, अब तो जो भी कुछ है गुरु जी ही है। गुरु जी ने हमें बहुत संभाल रखा है। और सच में ये जो टाइम निकल रहा है, ये जो गुरु जी की मेरे घर में डेली सत्संग हो रहा है। गुरु जी का एक, कोई भी अपना सत्संग शेयर करने आ रहा है तो सत्संग ही हो रहा है। तो मुझे इतना अच्छा लग रहा है, मुझे गुरु जी ने कितनी अच्छी सेवा दी, इतनी अच्छी सेवा दी है। तो इसका अनंतम अनंतम शुक्राना, दिल से शुक्राना, हर सांस का शुक्राना। गुरु जी आपने मुझे इतनी अच्छी सेवा दी, इतना अच्छा, इतनी अच्छी ब्लेसिंग दी। इसे ब्लेसिंग ही कहूँगी कि मेरा पता नहीं कौन सा कर्म काट रहे हो आप कि मेरे से इतने सत्संग करवा रहे हो। तो गुरु जी इसका कोटि कोटि शुक्राना, हर पल शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि मैं आजकल मेरे साथ बहुत वैसा हुआ कि मैं जब गुरु जी से कनेक्ट हुई थी तो मेरे को लोगों से पूछना पड़ता था कैसे करना है, क्या करना है। कुछ शुरू शुरू में तो सच में मेरे संग भी, मैंने भी, मुझे सत्संग के नियम नहीं मालूम थे। तो लोग हल्ला मचा रहे हैं, कोई कुछ कर रहा है, कोई मैं कहती थी होता होगा, मुझे पता ही नहीं था भैया। तो ये होता था ना कि अब सोचो हम लोग कीर्तन में जा रहे हैं तो वहाँ तो लोग डांस कर रहे हैं, गाना गा रहे हैं, ये सब देखा था हमने। मंडली आ रही है, पहली बार मैंने सत्संग देखा कि गुरु जी के सत्संग में जाके 2 घंटा बैठना। पहले तो पहली बार तो ऐसे ही लगा कि क्या है, लेकिन अच्छा भी लग रहा था। फर्स्ट टाइम था तो पता भी नहीं था, तो इतना वो भी हो रहा था कि क्या हो रहा है, इतनी देर तक हम बैठे हैं बस ऐसे गाने सुन रहे हैं, हम डेक में गाने सुन रहे हैं, ये सब लग रहा था। लेकिन धीरे 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 हमें लगा कि हाँ इसमें ये तो सही में अमृत धारा है, ये तो अमृत मिल रहा है हमें। तो वैसे कनेक्शन हुआ। फिर धीरे धीरे हमें पता चला कि बिल्कुल शांति से करना चाहिए, 2 घंटे बिल्कुल शांत रहने चाहिए, मोबाइल यूज़ नहीं करना चाहिए और श्रद्धा से करना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि आप बड़े बड़े हैवी हैवी चोले बनवाएं। मेरा बुटीक है, मैं बनवाती हूँ, लेकिन मेरे मन में ये भी रहता है कि मुझे ज़रूरी नहीं है आप लोग को हैवी चोले बनवाने, नहीं भी बन रहे हैं तो भी आप सिंपल सा दरबार से जाके भी गुरु जी का सत्संग कर सकते हैं। ऐसा कोई वो कंपल्सरी नहीं है कि आप गुरु जी के सत्संग के लिए बहुत ज़्यादा, जिसका देखो मन है, पैसा है, या आप 4 लोग मिलके भी सत्संग कर सकते हैं। तो सत्संग के लिए बहुत आप लोग परेशान मत होइए। मैं कई लोगों को देखती हूँ जो बहुत परेशान है इस समय सत्संग को लेके कि हमें भी करना है, हमें भी करना है। तो गुरु जी सबके महाराज हैं, सबके लिए वो सब कुछ। आप किसी के घर भी सत्संग हो रहा है, जाके सत्संग अटेंड कर लेंगे, वो भी सत्संग है। आप घर में करें तो वो भी सत्संग है। आप इन सब चीज़ों को दिमाग से निकाल दीजिए कि आप एक बड़ा सत्संग का आयोजन करेंगे, सत्संग अपने घर में करेंगे तो ही आपको ब्लेसिंग मिलेगी, ये सब गलत है। आप सत्संग कहीं भी बैठ के कर लें, किसी भी रास्ते में बैठ के 2 घंटे 2 मिनट गुरु जी का बातें कर लीजिए, 10 मिनट गुरु जी की बातें कर लीजिए, वो सत्संग है। इसका महत्व आज मुझे समझ आ रहा है, क्योंकि जब मैं, मेरे घर लोग सत्संग शेयर करने आ रहे हैं तो मुझे लग रहा है ये तो सत्संग ही है। गुरु जी की जहाँ बढ़ियाँ हो रही है, गुरु जी की बातें हो रही है, गुरु जी की शब्द वाणी हो रही है, वो सत्संग ही है। मेन सत्संग यही है कि आप किससे क्या, सत्संग गुरु जी का ही नहीं, किसी का भी, आप किसी भी भगवान को मानते हैं उनके बारे में बातें करिए, उनके बारे में सोचिए, उनको, उनके लिए 2 लोगों से बातें करें जिनको उसमें इंटरेस्ट आता हो। नहीं भी आता है तो उनकी बातें करिए, हो सकता है वो 2 बातें आप सामने वाले की लाइफ ही बदल दें।
तो गुरु जी का तो कहते हैं ना, गुरु जी के मौजे ने निराली है। तो आज की जो वाणी है मेरी यही है कि आप गुरु जी से डायरेक्ट कनेक्शन बनाइए। गुरु जी से जिस दिन आप डायरेक्ट कनेक्शन बना लेंगे तो कोई भी आपको कहीं से नहीं भटका सकता। नहीं तो आज की डेट में आपको लोग मना करेंगे, कल अपने घर वही कर रहे हो, फिर आपको लगेगा कि ये क्या, हमारे संग तो ऐसा था और इनके संग ये तो खुद ऐसा कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों से बच्चे, आप डायरेक्ट कनेक्शन कनेक्शन आइए, अपने आप कोई ना कोई अच्छा इंसान आके गाइड करेगा। गुरु जी की संगत ही होती है जो बहुत अच्छे से गाइड करती है। मुझे भी गाइड किया था, मुझे भी बहुत अच्छे से गाइड किया, तो आप लोग उनकी भी करेंगे। और दूसरी बात, हाँ, मैंने हम स्वरूप सेवा के लिए आपसे कहा था, तो आज मैंने अपना नंबर अपने इसमें अकाउंट में डाल दिया है। ये जो नंबर है, इस नंबर पे आप चाहे तो स्वरूप सेवा इसके लिए मुझे फ़ोन कर सकते हो। अगर आप अपना सत्संग शेयर करना चाहें तो आप अपना सत्संग भी शेयर कर सकते हैं, चाहे ऑडियो चाहे वीडियो। बस आप एक बंद कमरे में, अकेले कमरे में अपना सत्संग शेयर करिए कि ज़्यादा आवाज़ ना हो, अच्छे से सत्संग रिकॉर्ड हो जाए, तो आप वो भेज सकते हैं। और बाकी गुरु जी की मर्जी है, गुरु जी से जो कराएंगे, जो मुझसे करा रहे हैं वो गुरु जी करा रहे हैं, जो आपसे कराएंगे तो गुरु जी कराएंगे। हम सब गुरु जी के एक जैसे ही बच्चे हैं, बस ये फ़र्क है कि सबकी जर्नी अलग अलग है, सबके कर्म अलग अलग हैं। तो जैसे जिसके कर्म है वैसे गुरु जी उनके संग रहते हैं, करते हैं। तो आप लोगों को अगर उनकी बढ़ियाइयाँ करनी है, उनका सत्संग शेयर करना है, तो आप हमें अपना सत्संग भेज सकते हैं। नंबर हमने अपने इसमें डाल दिया है। किसी को स्वरूप सेवा चाहिए या किसी भी तरीके की सेवा चाहिए, जो अगर गुरु जी की सत्संग के लिए कुछ बात है, कुछ है, कोई भी बात पूछनी हो तो आप पूछ सकते हैं। और फ़ोन नंबर इसमें, तो इस नंबर पर आप फ़ोन कर सकते हैं। और आज का सत्संग शेयर करने हमारे गुरु दरबार में आई हैं अनीता आंटी। वो खुद आंटी, मैं उनको जैसे कहते हैं ना गुरु जी ब्लेसिंग देते हैं, वैसे वो आंटी भी हमें बहुत अच्छी अच्छी ब्लेसिंग देती हैं और बहुत अच्छा लगता है। और गुरु परिवार से हैं वो। तो आज उनका सत्संग होगा, बहुत हार्ट टचिंग सत्संग है और बहुत अच्छी आंटी हैं वो। और वो भी गुरु जी के उसमें है, वो गुरु जी को बहुत प्यार करती हैं, जैसे हम लोग प्यार करते हैं, वो भी बहुत प्यार करती हैं। तो आइए सुनते हैं अनीता आंटी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, संगत जी, इस जन्म की जर्नी जो मेरी है गुरु जी से स्टार्ट हुई वो मार्च 2015 में। पिछले कितने दिनों से जुड़ी हूँ मुझे नहीं पता, लेकिन इस जन्म की जर्नी जो वो गुरु जी ने मार्च में मुझे फिर से जोड़ा। मेरी बेटी 26 साल की थी, उसकी डेथ हुई। उसके बाद मेरे बेटे की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हुई थी, बेटा कोमा में जाने लगा, ऐसी कंडीशन हो गई थी। उस वक्त मुझे किसी ने बताया बड़े मंदिर के बारे में कि कैसे ऐसे छतरपुर में मंदिर है, आप वहाँ चर्च। मैं बड़े मंदिर अपने भाई के साथ थी, मुझे उन्होंने कहा आप एक लोटा लेके आई। संगत जी, मैं और मेरा भाई दोनों लोटा लेके गए। हमने लोटा ब्लेस करने को दिया, मेरे भाई का लोटा ब्लेस होके आ गया, पर मेरा लोटा कोई दे दिया। पर बहुत परेशान होने लगी, समझ नहीं आ रहा था क्या करूँ। रोती नहीं गुरु जी के आ गई, फिर भेंट से बदा से आके बोले आंटी क्यों इतना परेशान हो रहे। मैंने कहा बेटा ऐसे ऐसे मेरा लोटा कोई ले गया और मेरे बेटे की तबीयत ठीक नहीं है। उन्होंने कहा आंटी आप परेशान मत हो सकता है आपके बेटे को इस चीज़ की ज़रूरत ही ना हो, गुरु जी ने उसे वैसे ही ब्लेस कर दिया है। लेकिन तब मैं गुरु जी से जुड़ी नहीं थी, मुझे गुरु जी के बारे में इतना पता नहीं था, कोई विश्वास नहीं हो। लेकिन फिर भी इतना कि जब जी कह रहे हैं तो हो सकता है। लेकिन इतनी देर में मेरा भाई बोला दीदी आप परेशान मत हो, मैं ये लोटा धो के देता हूँ, आप दोबारा से इसको ब्लेस करना। लेकिन ब्लेस करवाने के लिए दोबारा फिर वही प्रोसीजर, बहुत लंबा राउंड, बहुत दोबारा से, उसमें बहुत टाइम लगा। तो मैं खड़ी हुई पीछे जहाँ से लंगर के लिए सीढ़ियाँ नीचे उतरती है, वहाँ पे मैं खड़ी होकर रो रही थी। एक सेवादार मेरे पास आए, बोले आंटी क्या हुआ? मैंने कहा बेटा ऐसी ऐसी बात है। बोले आप मेरे साथ आओ, चलो आपको लोटा ब्लेस करवा। वो मेरे को पीछे के रास्ते से ही अंदर ले गए और गुरु जी से उन्होंने दोबारा लोटा ब्लेस करवा के मुझे दिया। जब हम लंगर कर रहे थे तो ये था कि लंगर घर ले जाने के लिए उस वक्त नहीं दिया जाता था, लेकिन मेरे मन में आया कि जी काश मतलब कैसा हो जाए कि मेरे बेटे के लिए थोड़ा सा प्रसाद मिल जाए। तो अभी हम लंगर करके हटे ही थे तो इतनी देर में एक सेवादार आए, बोले आंटी ये लो लंगर, आप अपने घर दे देने। मैंने पूरी थाली लंगर प्रसाद दी, मुझे दी।
मैंने गुरु जी का उस वक्त शुक्राना नहीं पता था, लेकिन फिर भी गुरु जी को थैंक यू बोला और हम घर आ गए। हमने आके गुरु जी का लंगर उसको बेटे को खिलाया। हम सब ने खाया, जो भी घर बैठे सब ने खाया। चल उसके बाद धीरे 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 बेटे की तबीयत सुधरने लगी। अभी मालिक की मर्जी की वो सारे मेरे बेटे को फिर से खड़ा कर दिया, उसको दूसरा जीवन दी। शुक्राना है, अनंतम शुक्राना है। जितना शुक्राना कोई का कम है, क्योंकि मेरे पास उस बच्चे के अलावा कुछ नहीं। ऐसे गुरु जी से हमारी जर्नी शुरू हुई। मैं आपको संगत जी अपने हस्बैंड का सत्संग सुनाती हूँ। 2022 में 19 मई को हम लोग घर से निकले हैं मुरादाबाद जाने के लिए। रास्ते में मेरे हस्बैंड का एक्सीडेंट। उस एक्सीडेंट में उनके समझ के जब कितने फ्रैक्चर थे, 9 फ्रैक्चर तो खाली सीरियस सिर में थे। बाकी बॉडी का कोई भी अंग ऐसा नहीं था जो सही हो, यहाँ तक कि किडनी तक डैमेज हो गई। इतना लगा यू करेंसी। लेकिन मेरे को खरोच भी नहीं है। घर से चलते होकर मेरे हस्बैंड ने मुझे गुरु जी का ब्रेसलेट, गुरु जी की गला में लॉकेट सब पहनाया और मैंने इनसे कहा आप तक बोले नहीं तू पे। पता नहीं शायद मुझे सेव करना था या क्या मर्जी थी, मुझे नहीं पड़ा। पूरा 1 हफ्ता मेरे हस्बैंड हॉस्पिटल में एडमिट है। 7 दिन गुरु जी के 7 दिन पूरे। 7वें दिन 25 तारीख को मेरे हस्बैंड की डेथ। गुरु जी ने शायद ये 7 दिन हमें इसलिए दिए संभलने के लिए कि शायद हम बहुत ज़्यादा कहते माँ बेटे हमें कुछ समझ नहीं गया, लेकिन शायद इसीलिए गुरु जी हमारे साथ ये 7 दिन उन्होंने दिए कि हम संभल पाए। सर जी जब मेरे हस्बैंड को हॉस्पिटल में एडमिट करा गया था, उस वक्त एक तितली आके बार बार मेरा राउंड काट के जा रही थी। मुझे उस वक्त तितली के बारे में या कुछ और चीज़ के बारे में इतना नहीं पता। सर जी जब मेरे हस्बैंड को संस्कार के लिए लेके जाता था, तो जब उनको वहाँ पे लिटाया उस वक्त एक तितली आई, फिर उन्होंने मेरे हस्बैंड का राउंड काटा और काट के चली गई। जब संस्कार हो रहा था बहुत ऊंची ऊंची लपटें थी। उस वक्त एक मोर पता नहीं कहाँ से आया, मोर की पहले आवाज़ें आने शुरू हुई। एक मोर आया, उसने मेरे हस्बैंड के पूरा चक्कर काटा। उसने परिक्रमा जैसे करते ही वैसे करी और चला गया। समझ नहीं आ रहा था कुछ भी। उसके बाद जिस दिन चौथा था उस दिन मैं और मेरे बेटे अपने हस्बैंड की अस्थियाँ चुनने जब हम गए हैं वहाँ पे, तो वो जो बंदा था बोला अस्थियाँ चुनो मैं भी आता हूँ। हम लोग अस्थियाँ चुन रहे थे, उतनी देर में एक मोर आया और आके सामने छत पे बैठ गया। वो मेरे बेटे को और हमें देख कर मेरा बेटा जैसे ही अस्थियाँ लेके डॉक्टर में रखने जा रहा था, उस वक्त वो मोर जो था नीचे आया और मेरे बेटे के साथ साथ लॉकर तक चल के गई। और जब हमने वो कच्चे माँ और कच्चे चावल का भोग लगाते हैं उस वक्त संगत जी 7 कौवे 7 मोर पाए और उन्होंने उसका भोग लगाया। मेरे हस्बैंड का एक घुटना बिल्कुल ख़त्म हो गया। संगत जी आप विश्वास करना, जब हम अपनी गाड़ी में बैठे तो वो मोर छोटा हमारे साथ साथ गाड़ी तक आया और हम देख रहे थे। उतनी देर में जब वो मुड़ा गया तो वो सही था बिल्कुल मोड़, जब लेकिन जब वापस गया तो वो लगड़ा के चल। इतने हैरान हुए हम, लेकिन समझ फिर भी कुछ नहीं आ रहा था। उसके बाद में 10वें वाले दिन मैं और मेरा बेटा और साथ में हमारे 2 रिश्तेदार थे, हम लोग अस्थियाँ लेने के लिए शमशान घाट जब गए तो सुबह जल्दी पहुंच गए थे। दरवाज़ा बंद था, हमको देर हो रही थी क्योंकि हमने टैक्सी कर रखी थी, हमें हरिद्वार जाना था। इतनी देर में एक मोर आया, उसने गेट फांदा और आके हमारी गाड़ी का चक्कर काटा और अंदर जाकर जोर जोर से शोर मचाने लगा। तो वो जो वहाँ का बंदा था वो एकदम से उठा, कहता है कभी तो मोर की आवाज़ें नहीं आती, आज इस मोर ने इतना शोर मचा कर जाके मुझे उठा दिया। तो मैंने हमसे कहा आप लोग 10 मिनट बैठो, मैं 2 लोटे डालता हूँ फिर आपको अस्थियाँ देता हूँ। वो मोर सामने बैठ के हम लोग को माँ बेटों को देखता, हम लोग रो रहे थे, बहुत ज़्यादा रो रहे। उतनी देर में जब हम अस्थियाँ लेके बाहर जा रहे थे गाड़ी के पास में, तो वो मोर जाके सामने एक छत के ऊपर बैठ गया और उसने अपने पूरे पंख फैला कि शायद ये बताना चाहता हूँ कि आप परेशान मत हो, वो गुरु जी की शरण में है। फिर हम लोग उसके बाद में हरिद्वार के लिए निकले। तो
और फिर की जो रात थी, सबने कहा, किसी ने कहा यहाँ पे वो बिठा दो, किसी ने कहा जमुना जी बिठा दो, लेकिन हमारा मन नहीं माना। हमें लगा था नहीं, हम हरिद्वार ही लेके जाएंगे। तो हम हरिद्वार लेके जा रहे थे, तो रास्ते में वो जो वहाँ के पंडित होते हैं उनका फ़ोन आया कि आप कनखल ले आओ जी। लेकिन हमारा कनखल जाने का बिल्कुल मन नहीं। मैंने अपने बेटे से कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि हम हरिद्वार ही प्रवाह कर पाएँ। अभी हम लोग बात कर ही रहे थे, इतनी देर को उसका पलट के दोबारा फिर फ़ोन आया कि आप लोग एक काम करो जी, सीधे हरिद्वार चले, कनखल नहीं जाना। हम लोग कनखल की जो भी 8 रस्तियाँ थी लेके हरिद्वार पहुँचे। जब वो पुल उतर के हम लोग नीचे उतरे तो वहाँ देखा पानी बहुत अच्छा था। तो बेटा मेरा कहता है अपने बुआ के बेटे से कि भैया यहीं पर प्रवाह कर देते हैं, जल बहुत अच्छा है। हमें नहीं पता था कि वहाँ पे 20,000 रुपये की पेनल्टी है। लेकिन मेरा बेटा को भी नहीं पता था, उसने दोनों जनों ने वहाँ अस्थियाँ प्रवाह कर वो सॉरी रात प्रवाह करनी शुरू करी। इतनी देर में पुलिस वाला आया, उसने हाथ लगवा के उस जगह पे उनकी रात पूरी प्रवाह करे। और बेटा मेरा जब प्रवाह होगी पीछे आके खड़ा होकर देखने लगा कहाँ तक जाती है पापा। वो पुलिस वाला को लगा बेटा क्या देख रहा है। मैंने कहा देख तो मेरे पापा कहाँ तक जा रहे। बोला बेटा ये कहीं नहीं चलेंगे, यही समा जाएंगे, क्योंकि ये जगह जो है इसके आगे तो जाता ही नहीं है, यही समाएगी और यहीं से उतारा वो यही समा गए। और बेटे ने जब पीछे हट के देखा तो वो जगह थी शिव, फिर पीछे वो गुरु जी के चरणों में थे। लेकिन हम लोग मूर्ख है ना, मन नहीं मानता। जब हम वापस अस्थि प्रभाव करके पहुँच गए तो मैं कही गुरु जी, मैंने कहा आपके पास ही तो तुम बताओ ना कि आपके साथ में है। पानी रो रहे थे, 2 कपा बेटे बस। इतनी देर में हमारे बगल से गाड़ी निकली, उस पर लिखा होता चेयर नर्सिंग होम। गुरु जी ने बता दिया कि चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ। और संगति जब हम घर से चले थे तब मैं यहाँ पे रास्ते में जैसे हम घर से थोड़ा सा आगे निकले, वहाँ पे हमें गाड़ी मिली, उस पर लिखा होता जय गुरु जी ब्लेसिंग्स होम। मतलब गुरु जी हमारे साथ पे साथ वापस आए और ये बताया कि वो मेरी ही शरण में है। संगति यहाँ पे भी सत्संग खत्म नहीं होता। उसके बाद की क्रिया कर जिस दिन क्रिया हो रही थी उस दिन भी एक संगत जो अगर की बेटी है, अगर इसको बहुत प्यार करते थे, वो भी हम लोग बहुत जान से ज़्यादा जानती है, कोमल। उसने मुझसे आके कहा आंटी गुरुजी आ गए, आंटी गुरुजी आ गए, गुरुजी यही है। इतनी तेज गुलाबों की फ्रेग्रेंस आ रही थी वहाँ, इतनी तेज थी कि शुक्राना करा मन कि शुक्राना है आपके पास में है, आपके सामने, आप उनके साथ हो। इसके बाद सुनिए बेटा, समझिए साल भर तक जितने भी अंकल के काम हुए थे, हर महीने गुरु जी ने दिखाया कि मैं साथ में हूँ। इतने अच्छे से सारे काम हुए, मेरे बेटे के को पता भी नहीं लगा कैसे वो सारे काम करता चला गया। और जब हॉस्पिटल में पेमेंट करनी थी, वो कहता है मेरे अकाउंट में कितने पैसे किए भी, लेकिन मुझे नहीं पता कैसे पैसों का अरेंजमेंट हुआ, कैसे क्या हुआ, कैसे सब गुरु जी ने कहा, मुझे नहीं पता। इतने गुरु जी का तो जितना शुक्राना है उतना कम है। हुआ मेरे साथ बहुत गलत, मुझे भी यही लगता, लेकिन ये शायद गुरु जी ने इनके लिए कुछ बहुत अच्छा सोच रखा, क्योंकि सारे करों का जन्म मरण से शायद उनको मुक्त कर दिया और अब वो गुरु जी के ही संगत जी इस मालिक का तो जितना भी धन्यवाद तो मेरे बेटे को 2 बार जीवन दिया। तो ऐसे इतने तैयार हुआ, इतनी कृपा इनको तो जितना भी शुक्राना शुक्राना अलग का शुक्राना सब पे अपनी कृपा बताया ना, सब पे अपनी दया दृष्टि, जो आपकी संगत है उन जो नहीं है उन सबका हुआ चाहिए। और संगत जी 1 महीने बाद जब मेरे अंदर का डेथ सर्टिफिकेट लेने के लिए बेटा वहाँ गया शमशान घाट में, तो उसको पता नहीं क्या मन में आई, उसने कहा थोड़ा आगे जाके देखता हूँ शायद कोई और मिल जाए। तो वो आगे गया तो वहाँ पे लोग संस्कार कर रहे थे, तो किसी ने पूछा बेटा क्या आपका कोई है? से कहीं अंकल मैं तो सिर्फ ये देखने आया था कि कोई मोर दिखाई देते। बोले मोर क्या वहाँ पे?
बेटा 20 साल हो गए मुझे यहाँ जॉब करते हुए, मैंने तो आज तक कभी 4 यहाँ देखा ही नहीं। तो संगत जी ये क्या था, पता नहीं गुरु जी की मर्जी, कुछ नहीं, क्या बताना चाहते थे। हाँ संगत जी, गुरु जी ने इतनी ब्लेसिंग दी है कि मैं बता नहीं सकती कि कब जब जब हम लोग बड़े मंदिर करेंगे, कितनी बार तो ऐसा होता था कि हम लोग बड़े मंदिर पे खड़े हुए हैं और अचानक से आके कोई अंकल आंटी ये लो कैलेंडर सूट, गुरु जी का पूरा पूरा कैलेंडर। और कितने बार बड़े बड़े सूट गुरु जी के उन्होंने मेरे को दिए कि आंटी ये आपको ब्लेसिंग दें। हैरानी भी होती थी कि कुछ जी। और एक बार तो संगत जी घर पे हम लोगों ने किसी को एड्रेस दे दिया, किसी को पता नहीं चला, लेकिन एक पैकेट कोरियर मेरे नाम से आया, नाम मेरा लिखा हुआ था। और जब हमने उसमें खोला तो उसमें गुरु जी का पॉकेट स्वरूप, एक ब्रेसलेट, एक लॉकेट स्वरूप और एक कुछ और था, 4 चीज़ें उसमें से निकली। बड़ी हैरानी, सबसे पूछा कि किसी ने एड्रेस दिया था क्या, किसी ने मंगवाई है, सब लोग बोले घर में नहीं, हमने तो किसी ने भी नहीं होगी। अरे गुरु जी की क्या मर्जी थी, कैसे गुरु जी ने भेजा मुझे नहीं मारी, ये तो उनकी मालिक की मौज है ना, उन्होंने कैसे मौज करानी है, कैसे ब्लेस करना है। और हाँ संगत जी, गुरु जी ने मंथली सत्संग बख्शा है और उसका श्रेय भी सारा रागनी आंटी को जाता है। एक दिन रागनी आंटी सत्संग में आई और ऐसी बात हो रही थी कि अच्छा अच्छा सत्संग की, बोली आंटी आप सेकंड सैटरडे को क्यों नहीं करवा लेते सत्संग, वो ये दिन खाली है, फर्स्ट सैटरडे को भी होता है और फोर्थ सैटरडे को भी होता है, थर्ड सैटरडे को तो मेरे घर में ही होता है, तो सेकंड सैटरडे का जो दिन है ना वो खाली है, आंटी आप उस दिन करा लिया करो। मैं रागनी आंटी से कि ये गुरु जी की मर्जी है बेटा, इसमें मैं अभी वो नहीं कर सकती। लेकिन गुरु जी ने ऐसी मौत बख्शी, गुरु जी ने हर महीने सत्संग बख्शा, ये उनका शुक्राना है, बहुत बहुत शुक्र। साथ में थैंक यू रागनी आंटी का भी है कि जिन्होंने इतना मतलब ब्लेस करवाया हमें, और उस बात को मैं ब्लेस फील करती हूँ कि उनकी वजह से ही आज हमारे घर में हर महीने गुरु जी आते हैं। और गुरु जी आते हैं संगत जी, हर महीने जब भी सत्संग होता है हर महीने गुरु जी अपने दर्शन देते हैं, कभी कड़ा प्रसाद में ओम के रूप में, कभी गणपति जी के रूप में। और पहली बार जब हमारे सत्संग हुआ था गुरु जी फाइटें निकली थी संगत जी, तो उसमें क्या नाम है गुरु जी ने जल वर्षा दिखाई। हम लोगों को नहीं पता था कैसे होती है क्या होती है। एक संगत उमल आंटी, उन्होंने मुझसे कहा कि आंटी आंटी जल्दी देखो गुरु जी की जल वर्षा हो रही है स्वरूप। हम लोग बाहर गए, तुरंत देखा तो बेटे ने जो स्वरूप पकड़ा हुआ था पालकी लेके निकाला, उसमें गुरु जी की जल वर्षा दिखाई। गुरु जी की चुन्नी जो उठती थी वो पूरी गिरी थी। तो हैरान पड़े कि भाई ऐसा भी होता है, क्योंकि हमें तब इतना पता नहीं था गुरु जी का कि ऐसे भी गुरु जी की ब्लेसिंग होती है। और उसी दिन सत्संग के बाद में तो गुरु जी के चरण स्वरूप में एक में गणपति जी के और एक में गुरु जी के दर्शन हुए। और गुरु जी ने अपने चोले में भी दर्शन दिए। गुरु जी का जो चोला था पूरा सिकड़ा हुआ था, ऐसा लगता था जैसे कोई यहाँ पे बैठा हुआ। तो सुबह मेड आई, मैंने उससे कहा कि तूने ना आज बेटा सारा मिस कर दिया गुरु जी के दर्शन, तूने शाम को क्यों नहीं आई। बोली आंटी अब नहीं हो सकते दर्शन, क्योंकि हमने अभी गद्दी वहाँ लगा रखी थी। तो मैंने कहा देख ले तेरी किस्मत में हो गए तो तुझे हो जाएंगे, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। वो गई, मुझसे कहती है आंटी जल्दी आओ जल्दी आओ। जब मैंने वहाँ जाके देखा तो एक चरण में गणपति जी और एक पे गुरु जी के दर्शन हो रहे साक्षात। और 2 दिन बाद ही गणपति जी ने खाना था, सितंबर में जो गणेश जी का त्योहार होता है उसमें गणपति जी ने आना, तो गुरु जी ने पहले ही ब्लेसिंग हमें दे दी। अच्छा उसके बाद में जितने भी सत्संग हुए गुरु जी ने कहीं ना कहीं अपने दर्शन दिए हैं। कड़ा प्रसाद में कई बार ऐसा होता था कढ़ाई साफ करके रखने के लिए वो करते थे, तो कढ़ाई में ओम बन के आ जाता। कई बार रोटियों में ओम के दर्शन तो गुरु जी ने बहुत ही ब्लेस करे। बैसाखी वाले दिन संगत जी गुरु जी के स्वरूप चरण स्वरूप जो है उसमें गुरु जी के 4 स्वरूप के दर्शन हुए अलग अलग चूल्हे में, और साथ में मेरे हस्बैंड भी थे। मैंने उस दिन गुरु जी से सुबह कहा था गुरु जी अगर ये आपके पास में है तो आप प्लीज़ इनको भी साथ में लेके आना, और बेटी के लिए भी बोला था कि उसको भी लाना। तो उस दिन एक स्वरूप में गुरु जी ने एक बच्चे को पकड़ा हुआ था, कोई बच्चा गुरु जी के गोद में था, और उसके बाद गुरु जी का स्वरूप था। फिर जो बीच में थे मेरे हस्बैंड थे और साइड में फिर 2 गुरु जी के स्वरूप, वो देख गुरु जी ने 4 स्वरूप में मुझे दर्शन भी। शुक्राना है उसी दिन गुरु जी ने कड़ा स्वरूप पे जैसे ही कड़ा का वो हॉटकेस का ढक्कन खोला उसमें ओम और गणपति दर्शन। जिस संगत ने खोला उसने कहा आंटी जल्दी देखो इसमें दर्शन हो रही है गुरु जी के। सारी संगत ने दर्शन करे
बहुत अच्छे खुले दर्शन गुरु जी ने दिए। गुरु जी की तो ऐसी ही मौज होती है, कैसे मौज कराएं गुरु जी कुछ नहीं पता होता। अभी भी पिछले उसको भी सैटरडे को जो सत्संग था उसमें भी गुरु जी ने अपने स्वरूप में दर्शन दिए हैं और चोले में साथ में दर्शन हुए। यहाँ तक कि एक चोले में तो बैसाखी वाले चोले में तो गुरु जी के 1 महीने दर्शन होते रहे। मेरे को 1 महीने तक चोला गुरु जी का हटाने की वो नहीं थी, क्योंकि मैं कैसे हटाऊं, क्योंकि उसमें गुरु जी के दर्शन हो रहे थे। 1 महीने तक गुरु जी ने अपने उसमें दर्शन दिए हैं चोले में। तो शुक्राना है मालिक का, इतना शुक्राना है, जितना शुक्राना करो उतना कम है। और छोटे छोटे सत्संग तो बहुत होते रहते हैं। कितनी बार गुरु जी ने ब्लेस किया, कितनी बार। आज भी एक मेरे साथ सत्संग हुआ, जब मैं रानी आंटी के यहाँ सत्संग शेयर करने गई उस वक्त मेरा गला खाली था और रास्ते में सोचती थी कि आप गले में माला पहनने भूल गई गुरु जी की। चलो कोई बात नहीं, शायद हो सकता है मिल जाए। और जैसे ही मैं आके बैठी हूँ सत्संग शेयर करने के लिए, रानी आंटी उठी है, उन्होंने ये माला उठा के मेरे गले, रानी आंटी इसको पहन लो, ये आपकी ब्लेसिंग है और आज आपका बर्थडे है तो आपको ये गिफ्ट है। और आज मालिक का कितना शुक्राना है। एक तो सोमवार का दिन, दूसरा आज मेरा जन्मदिन था। हालांकि इस बुढ़ापे में क्या जन्मदिन और क्या वो संगति, लेकिन फिर भी हम तो मालिक के बच्चे ही हैं ना। उन्होंने आज मुझे ये गिफ्ट दिया, तो जितना मैं मालिक का शुक्राना करूं उतना कम है। और गुरु जी ने हमारे घर में एक छोटी सी बेटी दी है, मेरी पोती, जो 7 साल बाद हुई है। वो भी गुरु जी की मेहर है। उसका नाम भी मेरे हस्बैंड ने गुरु मेहर रखा। उसका सत्संग किसी वक्त मेरी बहू जो है वो आपसे शेयर करेगी संगत जी। वो भी एक बहुत बहुत बड़ा सत्संग है, लेकिन वो जो आज हमारे घर में मेहर है वो बिल्कुल गुरु जी का ही एक छोटा स्वरूप समझ लो। बड़े मंदिर जाती है, उसको सेवादार ये बोलते हैं छोटे गुरु जी आ गए, और उसको ब्लेसिंग इतनी मिलती है कुछ पूछो में। और वैसे भी गुरु जी से वो इतनी जुड़ी हुई है बच्ची, मैं बता नहीं सकती। इतनी छोटी सी उम्र में हम लोग तो बहुत कहते हैं ना, इतनी उम्र में होके गुरु जी से जुड़े हैं, और आजकल इतने छोटे छोटे बच्चे गुरु जी से जुड़ रहे हैं। तो ये मालिक की मछली, मालिक की मौज है। और शुक्राना है मालिक का जो इस तरह अपनी सब पे मेहर कर रहे हैं। मालिक ऐसे ही सब बच्चों पे अपनी मेहर करते रहना, मेरे बच्चों पे, सबके बच्चों पे। और मेरे आदमी आंटी के आई लोग, इनको भी, इनके बच्चों को सबको ब्लेस करना, इनके परिवार को ब्लेस करना गुरु जी। और अपना जो भी संगत इस सत्संग को सुने, उस संगत को भी गुरु जी ऐसे ही ब्लेस करना जैसे आपने हमें ब्लेस किया। ठीक पैसे ही बनाए रखना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सरस। ओम नमः शिवाय, गुरु जी से जय। शुक्राना। तेरे बिना सुने कोई जज्बात ना, मेरे विच ऐसी कोई गल बात ना, तेरे बिना सुने कोई